मैं अभी बैठे-बैठे नाम जप कर रही थी, लुक एट द काउंटर एंड एकदम से ना मुझे भाव आया कि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मेरे फेलियर्स, मेरे एक्सपीरियंस जो शायद आपकी हेल्प कर सके। जब मैं अकेले में बैठती हूँ ना, नाम जप करती हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और सवाल ना कुछ ऐसे होते हैं जिनके जवाब कोई नहीं दे सकता। और जब मैं खुद से पूछती हूँ ना इन सवालों के जवाब, तो वो मेरे पास भी नहीं होते। और एट द मोमेंट ऑफ एंड मैं उन सवालों के जवाब ढूँढने के लिए रो लेती हूँ। आई नो ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। और पता है वो सवाल क्या होते हैं? सवाल बहुत सिंपल है कि मैं क्यों हूँ? और अगर मैं हूँ तो मेरे होने का रीज़न क्या है? और इसका पर्पस क्या है? ये जो एक सवाल है ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर हमको एंड में लाइफ में मरना ही है तो इतना सारा धन दौलत, इतना सारा नाम शोहरत, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, शादी, बच्चे, इन सब के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? अगर लाइफ लाइफ में एंड में अगर हमें मरना ही है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है, हमें अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना होगा, तो फिर हम इन सब चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल ना मुझे बहुत परेशान करता है, सच बता रही हूँ। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में थी ना, तब तक बस यही था कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं एक अच्छी सी जॉब लूँ, खूब सारा पैसा कमाऊँ जो कि ज़रूरी है। लेकिन जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, ड्यू टू माय फॉल्ट्स, मैं इसे अपनी ही गलती मानूँगी क्योंकि जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना, उसके बाद अगर हमें ना मिले तो एक सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि हमने मेहनत की, फिर हमें नहीं मिला। बट अगर हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो गलत है। तो आई एग्री विद दिस कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने शायद मेहनत नहीं करी उस लेवल की, तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला। बट जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, तब मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड खुद को महसूस कर रही थी। टॉर्चर वाला फेज़ आ गया था और बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर रही थी। तब मेरे मन में एक ख़्याल आता था कि जॉब नहीं मिली है, चलो कोई बात नहीं, फैमिली का इतना प्रेशर नहीं है क्योंकि लड़की हूँ। लेकिन यार जॉब नहीं मिली ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर जॉब मिल जाती, पैसा 4 कमाने लग जाती, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर ना एक ये जो सवाल है ना कि मैं क्यों हूँ? क्यों मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ? अपनी जो बेसिक नीड होती है ना, खाना, कपड़े, रहना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में, क्योंकि इनके लिए पैसा कमाना पड़ता है क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमारा ये ज़िम्मेदारी है हमारी ये। आई एग्री विद दिस। पर यार जब ज़िम्मेदारियाँ निभाना तो अलग चीज़ हो जाती है। पर जब खुद के पीस की बात आती है ना, खुद का मन शांत करने की, खुद के लिए एक पीस महसूस करने की, तो वो पीस कहाँ से मिले? बार-बार, बार-बार मैं हमेशा इसी लूप में फँस जाती हूँ। मुझे ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है कि लाइफ़ का पर्पस क्या है? क्यों मैं जब लोगों को देखती हूँ ना, उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, खूब सारा धन-दौलत है और जब मैं कुछ बूढ़े लोगों के साथ बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ ना, तो वो ये कहते हैं, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो, कि लाइफ में ना प्रभु को याद कर लो, जवानी में जितना उतना बेटर है, क्योंकि बुढ़ापे में नहीं हो पाता है। वहीं अगर मैं फिज़िकली अपीयरेंस के तरीके से यानी आचार्य प्रशांत जी के तरीके से चीज़ों को देखने और सोचने समझने की कोशिश करती हूँ ना, तो फिर एक ये चीज़ आती है कि खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब सब कुछ करो, बट जीवन का उद्देश्य मत भूलो। वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को इंटेलेक्चुअल नहीं करती हैं, मर्ज नहीं करती हैं। बट एंड में बस एक ही सवाल निकलता है कि क्या मैं अंदर से खुश हूँ? क्या मैं जो कर रही हूँ वो अंदर से अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ या लोगों के दिखावे के लिए कर रही हूँ? सच बताऊँ ना यार, मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मैं हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूज़्ड रहती हूँ कि सब कुछ अगर ईश्वर पर ही आश्रित करके मैं नाम जप करूँ, तो क्या मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ? और जो मैं चाहती हूँ वो अगर मुझे सब कुछ मिल जाए, तो क्या मेरे मन को शांति मिल जाएगी? और इसका जवाब एंड में ये निकलता नहीं, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं ना, लोगों के लिए अलग-अलग पर्पस होते हैं, अलग-अलग चीज़ें मैटर करती हैं। लोगों को चाहिए अच्छा घर, मकान, पर जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना कि मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, पैसा चाहिए, लोगों की तरह मैं भी बाहर घूमना चाहती हूँ, तो अंदर ही अंदर ना एक चीज़ निकल कर आती है और वो यही कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए यार। मैं एक शांति महसूस करना चाहती हूँ बस।
कभी-कभी ना सच बताऊँ, घर छोड़कर मन करता है कहीं दूर चली जाऊँ। और मम्मी-पापा से इस बारे में भी बात करती हूँ कि मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अलग जाना चाहती हूँ। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड है कि एक लड़की घर-बार छोड़कर एक सत्संग में माला-कंठी लेकर गली-गली घूमना चाहती है, आश्रम में रहना चाहती है, तो माँ-बाप स्वीकार नहीं करते इस चीज़ को। सिक्योरिटी के रीज़न से, सेफ्टी के रीज़न से, और उनका कहना भी गलत नहीं, क्योंकि अगर मैं भी एक बेटी की माँ होती ना, तो मैं भी यही करती, अपनी बेटी को कभी नहीं जाने देती, क्योंकि संसार कैसा है ये मैं जानती। लेकिन फिर भी यार खालीपन महसूस होता है भरे घर में, मन नहीं करता। मन करता है चलो, कहीं चलो, जहाँ मैं भगवान से खड़े होके पूछ सकूँ कि क्यों बनाया है मुझे? इसलिए नहीं कि लाइफ में दुःख है तो मैं दुखी हो गई हूँ, क्योंकि पैसा होगा तो सुख आ जाएगा। पैसा हो, फिर उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी, मैं उस सिनेरियो से सोच रही हूँ। मुझे नहीं मिल रहा है सवाल का जवाब। और जवाब टू बी ऑनेस्ट यही है कि जिसमें खुशी है वही करो। किसी के प्रेशर में आके कुछ भी मत करो। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए किसी का प्रेशर लो, ना प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन के लिए किसी का प्रेशर लो। इवन दैट अपनी लाइफ में जो भी करना है ना, उसके लिए किसी का प्रेशर मत लो यार। इट्स माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस। 4 लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ों को छोड़ो और जो लाइफ में सही है आपके लिए, आपको जो लगता है वो करो। मैं कभी-कभी ये भी सोचने लग जाती हूँ, क्या ये काउंटर जो वाला नाम जप चल रहा है, इससे मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ? और अंदर ही अंदर ना खालीपन-सा भी महसूस होता है, और उसको भरने के लिए आप जो कर सकते हो वो करो। इट्स माय एडवाइस। आप अपने अंदर के खालीपन को महसूस कर सकते हो, और उसे भरने के लिए जो भी आपको सही लग रहा है उसे करो। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जो सही लग रहा है वो करो यार। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अंदर की सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आप भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ को लेकर। मेरा तो अभी यही है कि मुझे लाइफ का पर्पस ना बस इतना ही समझ आ रहा है कि जब मेरे साथ कुछ जाएगा नहीं, तो मैं व्यर्थ की चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं कह रही कि संसार को भूल जाओ और सिर्फ पूजा पाठ में लग जाओ। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिसमें आपको शांति मिले, जिसमें आपको सुख मिले, वो करो। राधे राधे।